मुख्य परीक्षा के लिए कभी मैं आपको लोक प्रशासन और कभी दर्शन शास्त्र से संबंधित टॉपिक देता हूं और बाद में आपसे कहता हूं कि इस टॉपिक पर आप मुझे 50 शब्द में और 100 शब्द में लिख करके बताओ। आज जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो सवाल इतिहास में जो पूछे जाते हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष रूप से फोकस रहता है आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर। और उसमें भी अगर बात करें तो 1857 की क्रांति, कांग्रेस की उपलब्धियाँ, उदारवाद, उग्रवाद, गांधी का जो युग है गांधी युग, कांग्रेस में समाजवाद, और इसके अलावा अगर बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो चाहे भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो विदेशों में लाला हरदयाल, मैडम कामा वहाँ तक जो है उससे संबंधित पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर मेन जो बात करें तो समाज सुधार जो आंदोलन है उससे संबंधित जो सवाल है वो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो जैसे आज एक छोटा सा टॉपिक है आर्य समाज। तो आर्य समाज पे आप 50 शब्द में लिखो। तो आर्य समाज में है क्या भाई? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सत्यार्थ जो प्रकाश है वो पुस्तक लिखी। वेदों की और लोटों की बात की उन्होंने, और स्वदेशी जो विचारधारा उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा विदेशी साम्राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वराज, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और एकेश्वरवाद पे उन्होंने जोर दिया। इसी तरीके से जैसे आपने ये तैयार किया, इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तैयार करो। स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है किस तरीके का दर्शन है, किस बात पे उन्होंने जोर दिया। उग्र हिंदुत्व की उन्होंने जैसे मान लो बात की तो किस रूप के अंदर बात की। शिकागो के अंदर सम्मेलन उन्होंने संबोधित किया, उसका रेफरेंस दो। इसके अलावा और जो उनके जो दर्शन के जो सार तत्व है वो आप 50 शब्द में मुझे लिख करके बताओ। इसी तरीके से प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, फारसी समाज सुधार हो गया, विवियन डेरिजो का है उसका योगदान हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, है ना। तो आप एक पैटर्न रखो। जैसे मुख्य परीक्षा में मान लो लिख रहे हो ब्रह्म समाज, तो फिक्स रखो बिल्कुल 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज सुधार संगठन जिसने इसी तरीके से आर्य समाज पूछ लेता 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। एक जैसा पैटर्न रखोगे तो परीक्षा के अंदर आपको क्या होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपसे मान लो कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछ लिया तो महत्वपूर्ण व्यक्ति उसमें फिक्स रखो, उपनाम ये, यहाँ जन्म हुआ, या ये पत्रिका निकाली, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपके पास में क्या परीक्षा में सोचने के लिए आपको, है ना, समय खराब नहीं होगा और आपका एक पैटर्न बन जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछे तो इस तरीके से लिखना है, कोई महत्वपूर्ण स्थल पूछे, है ना, तो उसमें फिक्स हो गया कि साहब ये स्थल है, यहाँ पर है और इस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल होने के कारण से है, या पर्यटन की दृष्टि से कोई महत्व है, जो भी स्थान है जिसका महत्व है, किसी नदी के किनारे है, तो इस तरीके से आप उसको लिखने का एक जैसा पैटर्न रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और इसके अलावा गांधी जो युग है उसको आप शॉर्ट के अंदर लिखने की कोशिश करो। जैसे गांधी जी का योगदान है तो गांधी जी भारत आए, उसके बाद में उन्होंने चंपारण आंदोलन की बात हो, या चंपारण नील आंदोलन की बात हो, या खेड़ा आंदोलन की बात हो, अहमदाबाद मिल की बात हो, या सहयोग आंदोलन की बात हो, सविनय अवज्ञा की बात हो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो। अब पूछ ले 50 शब्द में कि गांधी का योगदान, तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ 100 शब्द में भी लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो आपको एक लिखने का पैटर्न होना चाहिए कि भाई अगर आपसे पूछ ले 100 शब्दों के अंदर गांधी जी का संपूर्ण लिखना बिल्कुल, तो आपको कैसे लिखना है। और कभी कभी क्या हो जाता है, मैटर कम होता है। जैसे गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन है, अब आपके पास मैटर फैक्चुअल आप पढ़ रहे हो और टीचर ने सवाल पूछ लिया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे भारत को एक सूत्र में कैसे बांध दिया। इस तरीके से जब सवाल पूछ ले जाते हैं तो हमारे पास में मटेरियल कम पड़ जाता है। तो उसके लिए जब आप पढ़ो तो उसमें बहुत ध्यान से पढ़ो, ताकि कोई अगर टॉपिक कुछ ऐसा पूछ ले जिसमें आपके पास में मटेरियल कम हो तो भी कम से कम उसको राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से इस तरीके से जोड़ते हुए कुछ अच्छा उत्तर लिख सको, या उत्तर जो अच्छा उत्तर है उसके करीब आप पहुंच सको। तो आज आप मुझे कुछ सवाल हैं लिख करके बताओ। पहला सवाल तो आपके लिए ये है कि कांग्रेस की उपलब्धियाँ क्या रही। आप 50 शब्द में कांग्रेस की उपलब्धियाँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल आप मुझे बताओ, अगर आपने पढ़ रखा है तो, कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था क्या। तीसरा सवाल आपके लिए है कि भारत में ये जो समाज सुधार हुए, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, या अन्य जो सुधार है, इनका भारत के समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। पहला उत्तर सवाल तो ये। दूसरा सवाल, ये जो समाज सुधार आंदोलन है इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रेरित किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।